नमस्कार। न्यूज क्लिक में आप लोगों का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इतिहास के पन्ने मेरी नजर से। अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन हो गया है। 5 अगस्त के इवेंट को स्वतंत्रता दिवस से कंपेयर करने के बाद प्रधानमंत्री का लाल किले पे भाषण भी संपन्न हो गया है। राम मंदिर का निर्माण कुछ ही समय में शुरू हो जाएगा। बातों से ऐसा लगता है कि 2024 के फर्स्ट हाफ में मंदिर निर्माण पूरा हो जाएगा। लोकसभा के चुनाव के ठीक कैंपेन के बीचों बीच रामनवमी का त्योहार पड़ेगा। या तो ठीक उस दिन या उसके आसपास के किसी एक कन्वीनियंट दिन पर इसका इनॉग्रेशन किया जाएगा। तो क्या रेस्टोरेशन ऑफ हिंदू टेम्पल्स के अभियान में राम मंदिर आखिरी पड़ाव है, या फिर क्या यह सिलसिला चलता रहेगा ऐसे ही? लेट 1980s से जब से राम जन्मभूमि आंदोलन ने जोर पकड़ा था, तब से हर ओकेजन में एक नारा जरूर सुनाई देता था, ये तो बस झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। तो सवाल ये उठता है कि क्या राम मंदिर के कंप्लीशन के पहले मथुरा और काशी के मुद्दों को राष्ट्रीय लेवल पे उठाया जाएगा? क्या काशी विश्वनाथ मंदिर और श्री कृष्ण जन्मस्थान के लिबरेशन की गूंज देश भर में सुनाई दी जाएगी? क्या इन इश्यूज को पॉपुलराइज करके संघ परिवार जनता के बुनियादी मुद्दों को नजरअंदाज करवाने में सफल होगी? इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हमें कई इश्यूज को एक्सप्लोर करना होगा, लेकिन उसके पहले कुछ रीसेंट इवेंट्स पर नजर डालते हैं। जुलाई के लास्ट वीक में जब अयोध्या में भूमि पूजन की तैयारी जोर शोर से हो रही थी, मथुरा के कुछ धार्मिक और पॉलिटिकली माइंडेड लोगों ने एक सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया था। 23 जुलाई को श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन ट्रस्ट के फॉर्मेशन का अनाउंसमेंट हुआ था। ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं ने बताया, आंदोलन लॉन्च करने की तैयारी फरवरी में ही शुरू हो गई थी, परंतु कोविड-19 पैंडेमिक और लॉकडाउन की वजह से पूरे प्लान को कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ा। इससे पहले नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या जजमेंट के आने के ठीक कुछ दिन बाद बीजेपी के राज्यसभा के सदस्य हरनाथ सिंह ने मीडिया के लोगों को कहा था, राम जन्मभूमि के बाद कृष्ण जन्मभूमि का तो नंबर आना ही चाहिए। और अभी भूमि पूजन के कुछ दिनों के बाद विनय कटियार, बजरंग दल के फाउंडर प्रेसिडेंट और बीजेपी के एक्स एमपी, उन्होंने कहा, मथुरा काशी के मुद्दे उठाने में अब देरी नहीं होनी चाहिए। लॉकडाउन के कुछ सप्ताह पहले वाराणसी में भी काशी विश्वनाथ मंदिर के लिबरेशन के लिए अखिल भारतीय संत समिति की बैठक हुई थी। इस मीटिंग के बाद श्री काशी ज्ञानवापी मुक्ति यज्ञ समिति के गठन का ऐलान हुआ था। बीजेपी एमपी सुब्रमण्यम स्वामी इसके प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए थे। अपॉइंटमेंट के बाद स्वामी ने स्टेटमेंट जारी किया था, लिबरेशन एंड रेस्टोरेशन ऑफ द काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर is a fundamental part of Hindu Renaissance. I hope the Muslim community will cooperate with us Hindus on this and help us restore the temple. Muslim cooperation का मतलब है मुसलमान ज्ञानवापी मस्जिद को
वहां से हटाकर ले जाने में एग्री कर लें। इसी तरह से मथुरा में मुस्लिम कोलैबोरेशन का मतलब है शाही ईदगाह को कटरा इलाके से हटाया जाए। मथुरा और काशी के आंदोलन को अभी फॉर्मली संघ परिवार के साथ कोई एसोसिएशन नहीं है, परंतु जब हम राम मंदिर का इतिहास देखते हैं तो जब 1983 में राम मंदिर रेस्टोरेशन की आवाज सबसे पहले उठाई गई थी, तभी भी संघ परिवार के किसी भी एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन का उसके साथ कोई एसोसिएशन नहीं था। वो सारे एसोसिएशंस धीरे धीरे करके सामने आने लगे थे। कृष्ण जन्मस्थान और काशी विश्वनाथ मंदिर के लिबरेशन की मांग अभी फॉर्मली भले ही ना की जाए, लेकिन संघ परिवार, मुझे यकीन है, अल्टीमेटली इसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सपोर्ट जरूर करेगी। गौरतलब है, हिंदू महासभा ने अयोध्या, मथुरा और काशी के मंदिरों की लिबरेशन की बात सबसे पहले लेट 1940s में आजादी के ठीक कुछ समय के बाद की थी। आरएसएस ने भी 1950s में कई बार इस मुद्दे पर तीनों टेम्पल्स या श्राइन्स के बारे में रेजोल्यूशंस पास किए थे। इसके बावजूद, ये तमाम प्लान्स के बावजूद, इतना आसान नहीं है इन दो डिमांड्स, मथुरा और काशी के डिमांड को अपने लॉजिकल कल्मिनेशन तक ले जाने के लिए। दरअसल नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार ने 18 सितंबर 1991 को प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट पार्लियामेंट में इनैक्ट करवाया था। एक्ट के लॉन्ग टाइटल में कानून लाने का क्लियर मोटिवेशन और पर्पस निहित था। An act to prohibit conversion of any place of worship and to provide for the maintenance of the religious character of any place of worship as it existed on the 15th of August 1947. स्पष्ट है, the law prohibits conversion of any place of worship. Secondly, the law seeks to impose a positive obligation on the government to maintain the religious character of every place of worship as it existed on Independence Day in 1947, when India was finally free of colonial rule. Places of Worship Act में बस एक एक्सेप्शन था, अयोध्या का डिस्प्यूट। इसका कारण था बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि का जो लंबा लीगल केस चला आ रहा था। इस एक्ट के सेक्शन 3 के अंतर्गत किसी भी संप्रदाय के धार्मिक स्थल को दूसरे के धार्मिक स्थल में कन्वर्शन पर बार है, यानी मंदिर को मस्जिद नहीं बनाया जा सकता या फिर मस्जिद को मंदिर नहीं बनाया जा सकता। इन श्राइन्स को केंद्र में रखकर कोई केस या अपील भी कोर्ट में नहीं एडमिट हो सकती है। नवंबर 2019 के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने लिखा था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट embodies the secular values of the Indian Constitution and strictly prohibits retrogression. आगे पांचों जजेस ने लिखा था, the Places of Worship Act imposes a non-derogable obligation towards enforcing our commitment to secularism under the Indian Constitution. The law is hence a legislative instrument designed to protect the secular features of the Indian polity, which is one of the basic features of the Constitution. जब इस कानून की मांग सिविल सोसाइटी और कुछ मुस्लिम ग्रुप्स ने लेट 1980s में की थी, तब
विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं ने इसका पुरजोर अपोजिट किया था। पिछले 29 साल से इस एक्ट को कई बार चैलेंज किया गया है। 12 जून 2020 को, यानी कि 2 महीने ही पहले, एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज फाइल किया गया है। इस बार पीआईएल, विश्व भद्र पुजारी पुरोहित महासंघ ने फाइल की है। मांग है कानून को अल्ट्रा वायरस, बियॉन्ड इट्स लीगल पावर और अथॉरिटी एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाए। लाइक अयोध्या, मथुरा, काशी के इश्यूज भी रॉन्गफुल या कम्युनल इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री पर आधारित हैं। मथुरा और वाराणसी के मंदिरों का डेमोलिशन औरंगजेब के पीरियड में हुआ था। कंटेम्पररी पॉलिटिकल टेरेन में औरंगजेब को एक डेस्पोटिक विलेन के तौर पर पेश किया जाता है। कहा जाता है he was driven by vendetta against the entire Hindu community। यह पोस्टुलेशन कितना सही है और कितना गलत? औरंगजेब के किंगडम की टेरिटरी विशाल थी। अनगिनत हिंदू और जैन मंदिर उसमें लोकेटेड थे। एक एस्टिमेट के मुताबिक देयर वर टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ दीज हिंदू एंड जैन टेम्पल्स। इनमें से कितने मंदिरों को डिमोलिश या प्लंडर किया गया? फुटपाथ हिस्ट्री, यानी कि जो पैम्फलेट रोड साइड स्टॉल्स में बेचे जाते हैं, जिनके कंटेंट को आज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ट्यूटोरियल के तौर पर सर्कुलेट होता है, फॉरवर्ड किया जाता है हर दिन, उसके हिसाब से तो शायद कोई मंदिर बचा ही नहीं था। अगर इनकी बात हम छोड़ दें और सीरियस स्कॉलरशिप के बेसिस पर एस्टिमेट बनाएं, तो अकॉर्डिंग टू ऑड्रे ट्रुश्के's बुक औरंगजेब, द मैन एंड द मिथ, परहैप्स a few dozen in total। कुछ ही डजन का अनुमान देने के बाद इतिहासकार ऑड्रे ट्रुश्के ने फिर क्लैरिफाई किया, बट वी रन इनटू अ डार्क कर्टन ड्रॉन अक्रॉस एन अननोन पास्ट। औरंगजेब के पहले से ही, मुगल डायनेस्टी के भी पहले से, 8th सेंचुरी ऑनवर्ड जहां जहां इंडो मुस्लिम रूलर्स की हुकूमत चलती थी, हिंदुओं को धिम्मी माना जाता था। इसका मतलब प्रोटेक्टेड क्लास। यह स्टेटस हिंदुओं को कई राइट्स और स्टेट प्रोटेक्शन गारंटी करता था। मंदिरों को भी स्टेट प्रोटेक्शन था। औरंगजेब के केस में इस स्टेट गुडविल को बादशाह रिवोक कर सकते थे, प्रोवाइडेड द टेम्पल एंड इट्स एसोसिएट्स एक्टेड अगेंस्ट इंपीरियल इंटरेस्ट्स। औरंगजेब पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स से नहीं, बल्कि स्टेट इंटरेस्ट, कमिटमेंट और ड्यूटी से प्रोपेल्ड थे। एक तरफ उनके नोशन ऑफ जस्टिस में फ्रीडम ऑफ रिलीजन अनिवार्य था, दूसरे तरफ किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, स्ट्रक्चर या इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट एक्शन लेने में हेजिटेट नहीं करते थे अगर उन्होंने कोई भी सेडिशियस एक्ट किया हो या फिर कोई इमोरल एक्ट। फरवरी 1659 में औरंगजेब ने बनारस के हिंदुओं को पंडितों से बचाने के लिए, जब वे उनको हैरस और उनसे ब्राइबरी मांग रहे थे या फिर चीट कर रहे थे, तब उन्होंने इंटरवीन किया था। उन्होंने इस पर एक फरमान भी जारी किया था। 1669 और 1670 में औरंगजेब के काशी विश्वनाथ मंदिर और केशव देव मंदिर के डेमोलिशन का ऑर्डर दिया। 1669 और 1670 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर और मथुरा में केशव देव मंदिर के डेमोलिशन का ऑर्डर दिया।
कारण रिलीजियस हेजेमनी एस्टैब्लिश करना नहीं था, बल्कि टू पनिश पॉलिटिकल मिसस्टेप्स बाय टेम्पल एसोसिएट्स एंड एंश्योर फ्यूचर सबमिशन टू द मुगल स्टेट। ज्ञानवापी मस्जिद का रिकंस्ट्रक्शन औरंगजेब के पीरियड में हुआ। मुगल रिकॉर्ड्स में कोई रिकॉर्ड नहीं है किसने इसको बनवाने का आदेश दिया था। औरंगजेब ने लेकिन मथुरा के ईदगाह को ऑफिशियली स्पॉन्सर किया था। सर्टेनली औरंगजेब के हिसाब से रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस कुड बी सब्जेक्टेड टू पॉलिटिकली मोटिवेटेड डेमोलिशन। Ironically, इस प्री-मॉडर्न ब्लरिंग ऑफ लाइंस बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स का संघ परिवार की राजनीति का केंद्र बिंदु है। बनारस का मंदिर अकबर के टेन्योर में बना था। राजा मानसिंह ने बनवाया था। माना जाता है उनके ग्रेट ग्रैंडसन जयसिंह ने शिवाजी को मुगलों के खिलाफ मदद की थी। काशी विश्वनाथ मंदिर का डिस्ट्रक्शन इस एक्शन का रेट्रिब्यूशन था। कुछ यही बात मथुरा के केशवदेव मंदिर की थी। ऊपर से दारा शिकोह इस मंदिर के पेट्रन थे। इतिहास की घड़ी को जितना चाहें उतना पीछे हम ले जा सकते हैं, लेकिन क्या हम यही करते रहेंगे? Should we not prioritize how to face new challenges and crises in front of the nation now? Unfortunately, मथुरा काशी के डेवलपमेंट्स को देखकर ऐसा ही लग रहा है। नमस्कार।